नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेडिंग की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारतीय शेयर मार्केट क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय शेयर मार्केट क्या है। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इक्विटी या शेयर, जो कि हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं या उनकी बातों से पता चलता है कि जो इक्विटी या शेयर में सबसे ज्यादा खरीदी या बिक्री होती है, तो ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इक्विटी या शेयर एक इन्वेस्टमेंट का एक साधन है जो कि हमको सबसे ज्यादा हाई रिटर्न किसी अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एफडी या आरडी या और भी जो फिक्स जमा योजना है या करंट जमा योजना है जो हम बैंकों में रखते हैं, उससे ज्यादा रिटर्न देते हैं। ये इक्विटी या शेयर किसी भी कंपनी या किसी अन्य इंस्टीट्यूशंस के हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये समझने की है कि किसी भी कंट्री या किसी भी देश की ग्रोथ तभी अच्छी मानी जाती है जब उसके यहाँ काफी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज लगे या वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हो। तो अगर कोई एक इंडस्ट्रीज या कोई वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशनल होते हैं तो उनको स्टार्ट करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत पड़ती है। ये पैसा सबसे पहले तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट लगाता है, कुछ पैसा वो अपने पास से मैनेज करता है, बाकी के लिए कुछ पैसा वो अपने बैंकों के पास जाता है, अपने शेयर गिरवी रखता है। और बैंकों के साथ साथ कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो उसको बहुत बड़ी मात्रा में पैसे देते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझे कि अगर कोई एक साधारण इंडस्ट्री लगाने में 3 से 4 हजार करोड़ रुपए की रकम की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है वो एक साथ तो इतनी रकम लगा नहीं पाता। कुछ पैसा 1000 करोड़ के आसपास वो अपने पास से इकट्ठा करके अपना एक प्रोजेक्ट चालू कर देता है। उसके बाद से अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर के वो बैंकों के पास जाता है, जो देश में बड़े बड़े बैंक हैं जो औद्योगिक के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ शेयर वो वहां गिरवी रखता है, लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है कि वो केवल केवल कुछ सीमा तक ही लोन दे सकते हैं। उसके बाद से फिर उद्योगपति अपने बचे हुए शेयर्स को लेकर के पब्लिक के पास जाता है। क्योंकि हमारे देश में पब्लिक की संख्या बहुत ही ज्यादा है और पब्लिक से अथाह मनी मिल सकती है, इसीलिए वो आईपीओ के माध्यम से देश की सरकारी संस्थाओं में उन आईपीओ को रजिस्टर्ड करा करके आईपीओ के माध्यम से वो एक देश की आम पब्लिक के पास जाता है, जहां से उसे बहुत बड़ी मात्रा में पैसा मिल जाता है। तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से पैसा लेता है, उसके बदले में वो जो एक डिजिटल फॉर्म देता है, इसी डिजिटल फॉर्म को ही शेयर कहते हैं। सभी अब जितने भी ये टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं वो सभी ट्रेडेबल हैं, अर्थात सभी खरीदी या बिक्री करने योग्य होते हैं। जैसे और भी कमोडिटीज या और भी चीजें जैसे बाजार में खरीदी या बेची जाती हैं, लेकिन इसको बाजार में सीधे तौर पे खरीद या न बेच करके गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशन निर्धारित किए हैं और इनके लिए एक अलग से मार्केट बनाई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है। इसे ही हम शेयर मार्केट कहते हैं। ये जैसे देखिए यहाँ पर ये एक शेयर मार्केट है जो कि बॉम्बे में स्थित है। इसे दलाल स्ट्रीट या बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और एक शेयर मार्केट और भी है भारत में जिसे हम एनएससी कहते हैं। तो हमारे भारत में दो तरीके के शेयर मार्केट काम करते हैं। पहला प्राइमरी मार्केट है और दूसरा सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में शेयर, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सीडी, सीपीस बेची या खरीदी जाती है, जिनके बारे में विस्तार पूर्वक हम आगे चर्चा करेंगे। और सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड कंपनियां, जैसे बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस
और भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां देश में जानी पहचानी हैं, उनके शेयर की डेली बेस पर खरीदी या बिक्री होती है। ये पूरे भारत में 24 शेयर मार्केट काम करते हैं, लेकिन चूंकि ज्यादातर हम लोग दो ही शेयर मार्केट जानते हैं, जैसे एनएससी या बीएससी, लेकिन मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, ये अपने ये भी एक अलग से काम करती है, लेकिन इनमें कारोबार बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा कारोबार एनएससी या बीएससी में ही होता है, जो कि बॉम्बे में स्थित है। अब ये एनएससी या बीएससी हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसे कि एनएससी इंडिया का पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और बीएससी को हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या दलाल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। तो आइए हम इनके बारे में भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। पूरे भारत में ये शेयर मार्केट को दो ही गवर्नमेंट बॉडीज ऑपरेट करती हैं, एक एनएससी और एक बीएससी। जैसे कि ये एनएससी का फिगर आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये बॉम्बे में स्थित है। अब एनएससी इंडिया के बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनएससी इंडिया जो कि भारत में 1992 में एग्जिस्टेंस में आया था, अर्थात उसने कार्यकारी रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। ये विश्व की लार्जेस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पर की सबसे ज्यादा भारी मात्रा में खरीदी बिक्री होती है। कभी कभी एनएससी का कारोबार एक आंकड़े के मुताबिक ट्रिलियन में पहुंच जाता है। अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड कमेंस्ड ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक में, और अभी हाल में ही सन जून 2000 में इन्होंने डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव जिसे हम कहते हैं, उसमें कार्य करना चालू किया है। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में एनएससी ने एक ग्लोबल मार्क बनाया है, अर्थात सबसे ज्यादा फ्यूचर और ऑप्शन में कारोबार एनएससी इंडिया में होता है विश्व के किसी अन्य देशों के मुकाबले। इसके साथ साथ निफ्टी 50 इंडेक्स और भी कई इंडेक्स हैं, जिसमें निफ्टी 50 इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी कारोबार होता है। लेकिन इन दोनों इंडेक्स के अलावा निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल, लगभग हर सेगमेंट या हर सेक्टर के लिए एक अलग अलग इंडेक्स के रूप में एक इंडेक्स बनाए गए हैं, जिसको कि देख करके हमें उस सेक्टर के बारे में पूरी तरीके से अंदाजा हो जाता है कि आज कौन सा सेक्टर बुलिश है या कौन सा सेक्टर बेरिश है। अब आइए थोड़ा बीएससी इंडिया के बारे में भी हम समझते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दलाल स्ट्रीट के नाम से लगभग हम जानते हैं, ये बहुत पहले सन 1875 में या 1875 में एक व्यापारी प्रेमचंद रॉयचंद ने स्थापना की थी, और जिसको कि दलाल स्ट्रीट के नाम से भी ये जानते हैं। और 1850 में 5 स्टॉक ब्रोकरों ने एक जगह एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर के अपना कारोबार चालू किया था, जो कि मुंबई टाउन हॉल के सामने एक बड़े पेड़ के नीचे ये 5 ब्रोकर एक जगह इकट्ठे हुए और इन्होंने अपना कारोबार चालू कर दिया। क्योंकि आज हमारा शेयर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक रूप से मॉडिफाइड हो चुका है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं था। केवल ये पूरा का पूरा जो था कागज पर लिखित पढ़त होती थी। आज भी हर बड़े शहरों में जो बहुत पहले के पुराने शेयर मार्केट हैं या जो बहुत पहले के हॉल हैं, उनमें हर कंपनी का एक प्रतिनिधि बैठता था, और जिनको शेयर बेचने या खरीदने होते थे, वो कागज के ऊपर उस शेयर का नाम लिख करके, क्वांटिटी लिख करके और पैसा जमा कर देते थे। लेकिन आज तो ये इतना ज्यादा अपना एनएससी और बीएससी डिजिटलाइज हो गया है कि शेयर मार्केट लगभग इंटरनेट के सहारे घर घर पहुंच गया है। तो ये सारे ब्रोकरों ने मिल करके कुछ फंड भी इंतजाम किए और बाद में एक परमानेंट लोकेशन बनाई, एक छोटा सा हॉल लिया, और धीरे धीरे इसको उन्होंने एक बहुत ही बड़े स्तर पर ले गए। पहले इन ब्रोकरों के ग्रुप को जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन
का नाम दिया गया, तो द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन इन नाम दिया गया, जो कि 1875 में फॉर्म हुआ था। तो ये शेयर के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। ये सारी जानकारी मैंने इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेट से ही जुटाई हुई है। और अगर इंटरनेट ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को कृपया लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की करें, जिससे कि समय समय पर और भी नई हेल्पफुल जानकारियां आपके पास पहुंचती रहें। धन्यवाद।